देश की इस वक्त की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री बन गया प्रद्युम्न हत्याकांड और आज न्यूज 18 इंडिया करने जा रहा है प्रद्युम्न हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अमित कुमार सिंह मेरे सहयोगी, हमारे संवाददाता, जो कि पूरे स्कूल को खंगाल कर आए हैं, चप्पा चप्पा छानकर वहां पर आए हैं। 40 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर एस के शुक्ला मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक जमी न्यूज 18 इंडिया ने तैयार किया है और इसी के जरिए हम आपको समझाने बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां कहां सबूत मिलते हैं और साथ ही साथ जो तीन बड़ी बातें हैं इस पूरे हत्याकांड में। क्या अशोक, क्योंकि अशोक पुलिस की गिरफ्त में है, क्या अशोक कातिल है? दूसरा, क्या अशोक के साथ कोई और भी था? और तीसरा, कि क्या कातिल कोई तीसरा है? तफ्तीश करेंगे। चप्पे चप्पे को खंगाला है अमित ने, हमें बताएंगे और फोरेंसिक एक्सपर्ट बताएंगे कि सबूत कहां कहां से मिल सकते हैं। आठ सितंबर से लेकर अब तक आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जो कुछ समझा, वो पूरा सच नहीं है। न्यूज 18 इंडिया आपको बताने जा रहा है प्रद्युम्न हत्याकांड का वो सच जिस पर पर्दा डाला गया, जिसे साजिशन छुपाया गया। हम ले चलेंगे उस टॉयलेट में जहां मिले थे खून के निशान, उस गैलरी से मिले खून के धब्बों की जांच करेंगे। एक बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। डमी के बारे में आपको बता दूं, ये पूरा एक स्कूल का एक छोटा सा हिस्सा है, सीन ऑफ क्राइम जहां पर था। इसके अलावा स्कूल बहुत बड़ा है। ये 3 ब्लॉक्स हमने बनाए हैं। सबसे पहला ये रिसेप्शन एरिया है, उसके बाद ये दूसरा क्लासरूम एरिया है, दूसरा ब्लॉक है, और फिर उसके बाद यहां पर इसके बाद ये तीसरा एरिया आ जाता है जहां पर प्रद्युम्न का कत्ल हुआ, यानी कि वो वॉशरूम एरिया। अमित, आप जब वहां पर पहुंचे, सबसे पहले बताएं कि आपने क्या कुछ देखा वहां पर। नवजोत, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो रायन इंटरनेशनल स्कूल है ये 7 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ से एक रास्ता गुजरता है, ये तकरीबन 100 मीटर का रास्ता। उसके बाद रिसेप्शन से होते हुए प्रद्युम्न बताया यही जा रहा है थ्योरी के मुताबिक कि प्रद्युम्न यही इसी रास्ते से होते हुए अपनी बहन के साथ यहाँ आया। बहन को एग्जाम था, 8 बजे का समय था। 7:55 में उसके पिता वरुण ठाकुर उसको छोड़कर वहाँ पहुंचे, वहाँ से चले गए थे। बहन चली जाती है ऊपर, जिसका नाम निधि है। यहाँ से बाईं तरफ ये प्रद्युम्न का क्लास है, ये क्लास 2 है, लेकिन यहाँ पर प्रद्युम्न नहीं जाता। वाटर बॉटल और अपने बैग के साथ वो अपने इस तरफ निकलता है दाहिनी तरफ। और ये जो टॉयलेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब ये पूरा एरिया जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। उसका क्लासरूम, उसके बगल का क्लासरूम 1A, और ये टॉयलेट एरिया, ये सीन ऑफ क्राइम जहां पर उसकी हत्या की गई है। तो जब जैसे मैं यहाँ पर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि यहाँ पर एक पोछा रखा हुआ है और कुछ इस तरीके की दीवार पर भी, जो नीले रंग का दीवार है, यहाँ पर भी कुछ धब्बे हैं और यहाँ पर खून के काफी धब्बे हैं। और मुझे पहले सबसे पहले देखने से ही लगा कि यहाँ पर कुछ मिटाने की कोशिश की गई है अब यहाँ पर। और उसके बाद ये जो नीले रंग का जो टॉयलेट का दरवाजा था, यहाँ पर क्राइम टीम मौजूद थी, पुलिस वाले मौजूद थे, लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और अंदर का के बारे में आपको बताएं तो ये जो अंदर का इलाका है, यहाँ पर खून के स्पॉट्स थे, माने ड्रॉप्स यहाँ पर गिरे हुए, यानी कोई किसी का अंदर जिसका कत्ल हुआ हो या फिर किसी को गहरी चोट की गई हो, वो जब बाहर से अंदर से निकलता है अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ, तो उस तरीके का स्पॉट्स यहाँ पर जी बिल्कुल। और जब वो बाहर निकलता है टॉयलेट के, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो दीवार के सहारे अब चल नहीं पा रहा है और दीवार पकड़ के वहीं पर गिर गया है। अमित, क्योंकि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप हमें ये बताइए कि ये जो पूरा एरिया है ये टॉयलेट का एरिया है और कत्ल यहीं पर हुआ। क्या एग्जैक्ट बता पाएंगे कौन सी जगह थी, कौन से टॉयलेट का इस्तेमाल किया था प्रद्युम्न ने और कहां पर चाकू मिला, कहां पर कत्ल हुआ? एग्जैक्ट बताइए। सबसे एंड का जो टॉयलेट था नंबर 3 का, यहीं पर उस पर वार किया गया था। यानी कि प्रद्युम्न ने लास्ट वाला टॉयलेट इस्तेमाल किया। निश्चित तौर पर लास्ट वाला टॉयलेट। इस टॉयलेट के बारे में समझाइए। उससे पहले न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको ये बता रहा है, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है, क्योंकि अमित वहां पर गए हैं। तो अमित मौका वारदात से ये जानकारी लेकर आए हैं कि लास्ट वाला टॉयलेट यहीं पर कत्ल हुआ है प्रद्युम्न का और इसी का इस्तेमाल किया गया था। जब आप यहाँ अंदर पहुंचे तो क्या देखा आपने? जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो ये दरवाजा खुला हुआ था, इंडियन टॉयलेट था ये
जिसके जो टॉयलेट का पॉट था उसमें बहुत सारे खून थे। इसके अलावा जो फ्लश होता है, फ्लश पर भी खून के निशान थे। हो सकता है कि वो प्रद्युम्न के हाथ के निशान, ये जांच में सामने हाथ का आएगा। निशान हो सकता है, हो सकता है निश्चित तौर पे, लेकिन ये जांच में सामने आएगा कि हाथ का निशान है या दीवार फिर पर थे निशान? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में भी थोड़े बहुत थे, लेकिन वो भी हाथ के हैं कि ये किसी और चीज के, ये जांच के बाद सामने और आएगा। जो दरवाजा था उस पर निशान थे? दरवाजे पर तो खासतौर से उस तरह के नहीं, लेकिन बाहर यहाँ पे जी। लगातार जो ड्रॉप्स होते हैं ब्लड्स के, वो थे यहाँ पर मौजूद। शुक्ला जी, जरा आप बताइए कि अगर यहाँ पर कत्ल हुआ है, किस तरह के सबूत यहाँ से मिलते हैं जो कि तफ्तीश में मदद करेंगे? देखिए, ये ब्लड के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं जी। इससे ये लग रहा है कि बच्चा चल कर गया है। हाँ। और इसके बाद में कोई गया नहीं है इसके ऊपर बाद में। हाँ। और कोई शू प्रिंट वगैरह अगर मिल सकते हैं यहाँ पे हमें। हाँ हाँ। यानी अगर कोई दूसरा हो दूसरा हो। हाँ। और हाथ के निशान मिल सकते, क्योंकि जिसने कत्ल किया उसके हाथ में ब्लड जरूर आया होगा। बिल्कुल। बच्चा और खुद चल कर जब गया। इस कॉरिडोर के बाहर जाता है प्रद्युम्न, तो थोड़े मिटे हुए से हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि वो या शायद तो बच्चा गिर रेंग कर गया रेंग होगा कर गया हो, ये इसकी संभावना है। या फिर किसी ने उसको खींचा होगा, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। खींचने की भी संभावना हो अमित, आपको क्या लगता है, अगर मैं यही सवाल आपसे मुझे करूं? मुझे यही लगता है कि जैसे प्रद्युम्न यहाँ से होते हुए निकला, हाँ। उसकी हालत इस तरीके से अब नहीं थी कि वो यहाँ से बाहर निकल पाए। हाँ। और उसने दीवार पकड़ा होगा, दीवार पकड़ नहीं पाया होगा क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया कि ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टर साहब, फॉरेंसिक एविडेंसेस कौन से बन रहे हैं यहाँ पर एग्जैक्ट, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए, जब टीम आएगी, हाँ। जब भी फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, जितना भी ओपन केस होगा, तो जितने भी एविडेंसेस होंगे, जैसे ब्लड के निशान है, हाथ के निशान है, पैर के निशान है, सीसीटीवी फुटेज है, पीछे कोई निशान है, ये सारे एक साथ लिए जाएंगे। लेकिन उनको तो मिटाने की कोशिश की गई, ऐसे ही अमित बता रहे हैं, क्योंकि अमित वहां पर गए तो काफी सारे ब्लड स्पॉट्स को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन मिटाने के बाद में जो चाकू मिला, या कोई बॉटल्स वहाँ पे हैं, या कुछ कंटेनर्स हैं, हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी और जो उसमें हो जूते सकती के हैं। निशान कैसे, कहाँ हो सकते हैं यहाँ पर? जूते के निशान देखिए, यहाँ से चलकर आएगा कोई, हाँ। इवन बच्चा गया है तो बच्चे के भी होंगे, और बच्चे के अपने भी होंगे। सुबह के वक्त ऐसा नहीं है कि अकेला बच्चा ही गया हो, वॉशरूम साफ भी हुआ होगा, गीला भी होगा, तो कोई और भी चल के गया होगा, तो उसके निशान भी हो सकते हैं इसमें। हाँ। तो ये अगर पूरा साफ कर दिया गया है तो इसका मतलब ये मिटाएगा जानबूझकर। इसके अलावा जब आप वहां पर गए, खासतौर पर इस बाथरूम एरिया में, और क्या कुछ देखा आपने वहां? जी नवजोत, ये क्राइम सीन है। हाँ। एविडेंस यहीं पे मिल सकता है। जी। और ये इस टॉयलेट में, यानी इस वॉशरूम में जाने का एंट्रेंस देखा जाए तो एक ये दरवाजा है। हाँ। जिसके बारे में हर किसी को पता है। हाँ। लेकिन इसके बाद जो ये खिड़की है यहाँ पर, जी। ये खिड़की आधी टूटी हुई है। लोहे का ग्रिल है पूरा, लेकिन आधा ग्रिल है, आधा टूटी हुई है। और मुझे ऐसा लगा वहां जाकर कि ये टूटी नहीं है, इसे काटी गई है। काटा गया है। हाँ, काटा गया है। ठीक है। इस खिड़की के बाहर क्या है? इस खिड़की के बाहर एक छोटा सा कॉरिडोर टाइप बना हुआ है, और उसके बाहर एक 3 से 3.5 या 4 फुट मैक्सिमम इतना बड़ा एक दीवार है। यानी कोई भी चाहे तो आसानी से अंदर आ सकता है। और यहाँ पर दीवार के बाहर क्या है? दीवार के बाहर गोल्फ कोर्स का एक बड़ा ग्राउंड है, और ग्राउंड के बाहर अगर निकलना चाहे तो आधे किलोमीटर दूर, वहां पर भी बहुत बड़ी दीवार नहीं है, छोटी सी दीवार है, और आधे किलोमीटर दूर पर सोना रोड है। और सोना रोड पर अगर आपको अलवर जाना है तो उस पर बस पे चढ़े अलवर पहुंच जाए। यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि कातिल इधर से आया, कत्ल किया और वापस उधर से भाग गया। डॉक्टर साहब, समझाइए जरा कि अगर इस खिड़की को हम माने कि कातिल इस खिड़की की तरफ से आया था, तो फिर एविडेंस यहाँ से क्या मिलेगा? अगर कातिल यहाँ से आया था, हाँ। तो वो नेचुरली यहाँ से आया होगा, हाँ। या यहाँ से भाग कर भी गया होगा। हाँ। तो यहाँ पे उसके पैरों के निशान मिलेंगे, हाथ के निशान मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, दीवारों इधर भी मिलेंगे। हाँ। जूते के निशान मिलेंगे, जूता पहना होगा, और जरूरी नहीं है कि सारे में घास ही हो। हाँ। अमित, घास है वहाँ पे या घास भी है, थोड़ी बहुत मिट्टी भी है वहाँ मिट्टी पे। भी है? और आजकल गीली भी हो सकती है, गीली तो हो निशान पूरे हैं कि यहाँ मिलेंगे उसके। ठीक है। हाँ। तो उससे लगता है ये पूरा रास्ता खुला हुआ है आने का। हाँ। कोई भी आ सकता है और जा भी सकता है इधर हाँ। से। और एक और चीज डॉक्टर साहब, यहाँ से अगर हम देखें, जरा इस पर गौर कीजिए, अगर कातिल यहाँ से आया है इधर, तो इन टॉयलेट्स का इस्तेमाल ना करके उसने कॉर्नर वाले टॉयलेट का इस्तेमाल किया है, यानी इस दरवाजे से भी सबसे दूर और इस खिड़की से भी सबसे दूर। वो आदमी जो भी आया है उसको साजिशन आया है पूरी तरह से। और अगर साजिशन बताया जाए तो फिर वो जूते के निशान जिसकी आप बात कर रहे थे, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसने जूते के निशान मिटा दिए। हाँ, चांसेस है मिटा दिए हो। अगर वो हार्डेंड क्रिमिनल है या उसको पता है इस तरह सबूत मिटाए जा सकते हैं तो मिटाए।
मिटा सकता है अमित, वो। आप क्या कहेंगे? ये जो मेन दरवाजा है यहाँ पर टॉयलेट का, हाँ। आप यहाँ से आएंगी तो इधर वाटर कूलर है यहाँ पर रखा हुआ, और वाटर कूलर के बाद सीधा यहाँ पर एक दरवाजा है। हाँ, इस दरवाजे से भी आप बाहर जा सकती हैं। यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है। आप अगर इधर जाएं तो इधर क्लासरूम वगैरह है, और यहाँ पर एक छोटा सा जो ये जूनियर क्लासेस हैं, इनके लिए एक प्लेग्राउंड बनाया गया है इस एरिया में। और उस प्लेग्राउंड की तरफ से रास्ता है दूसरे ब्लॉक्स में जाने वो का? दूसरे ब्लॉक्स में जाने के लिए निश्चित तौर पे वहाँ पर रास्ता है, जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है कि किसी को कैद करे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यानी अगर कोई साजिश करता है, कातिल है कोई जो जिसने वार किया है, तो वो इस रास्ते से भी आकर यहाँ से एंटर करे, अंजाम दे वारदात को, फिर यहाँ से करते हुए निकल जाए बाहर। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है अमित, आपने कहा कि इस रास्ते से वो यहाँ से एंटर करता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो इधर से आता हुआ यहाँ से सीधा होता हुआ पीछे की साइड से अगर आए और खिड़की की तरफ से एंटर करे। क्या ये पॉसिबिलिटी हाँ, बनती बिल्कुल है? बिल्कुल 100%। तो सर ऐसे में इस एरिया में कौन सा सबूत नजर आएगा फिर? उसके फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे जगह जगह, हाँ। शूज के भी मिलेंगे, दोनों निशान मिलेंगे इसमें। हाँ, अगर यहाँ से आया है तो यहाँ भी मिलेंगे, दीवार भी मिलेंगे। हाँ, हाँ, और इससे जो दरवाजा है यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसने टच ना किया हो। हाँ, जरूर यहाँ पर भी फुटप्रिंट्स हो सकते फुटप्रिंट्स हो सकते हैं उसके। हैं। हाँ, तीन चीजें अब यहाँ, रास्ते तीन हैं, एक रास्ता नहीं है। एक रास्ता ये जहां से प्रद्युम्न अंदर एंटर हुआ था, यानी वॉशरूम का नॉर्मल रास्ता जहां से बच्चे एंटर होते हैं, ये वो रास्ता। दूसरा रास्ता यहाँ पर क्राइम सीन तक पहुंचने का, ये टूटी हुई खिड़की जिसके बारे में अमित बता रहे हैं कि ये टूटी नहीं बल्कि इसको तोड़ा गया है। तीसरा रास्ता, ये जो वाटर कूलर के एरिया का जो कॉरिडोर है, वहां से भी एक दरवाजा अंदर की साइड जाता है यहाँ से, और यहाँ से होते हुए भी खिड़की टाप कर कोई आसानी से अंदर जा सकता है। यानी तीन रास्ते हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है चप्पे चप्पे की पड़ताल, क्योंकि अमित वहां से करके आए हैं। अमित, जब आप इस कॉरिडोर में पहुंचे जहां पर प्रद्युम्न आकर यहाँ पर गिरा था, तो क्या देखा आपने? उस वक्त यहाँ पे सबसे पहले कुछ बच्चों ने, जो स्कूल के कुछ छोटे बच्चों ने प्रद्युम्न को खून से लथपथ देखा, और उन लोगों ने दौड़ कर आए और यहाँ पर जो गार्डनर हरपाल है उसे बताया। हरपाल यहाँ पर बाहर वो घास का जो अपना काम है वो कर रहा था, और उसके बाद वो यहाँ पर थक हार के आया था पानी पीने के लिए। लेकिन जब जैसे ही बच्चों ने उसे बताया इस पूरे मामले के बारे में कि देखिए खून से लथपथ है वो यहाँ पहुंचता है, और वो देखकर हैरान परेशान रहता है, और वो भागते हुए इस रास्ते से होते हुए रिसेप्शन के पास पहुंचता है यहाँ पे। और वो अंजू मैडम से सबसे पहले यहीं पे देखता है, और अंजू मैडम को बोलता है कि मैडम देखिए क्या हुआ, खून से लथपथ है। तो अंजू मैडम भागते हुए आती है, और ठीक उनके पीछे जो एक्टिंग प्रिंसिपल है निर्जा बत्रा, वो भी पहुंचती है, और खून से लथपथ यहाँ पर प्रद्युम्न को देखा जाता है। वो लोग हेल्प मांगती हैं, कि कहती हैं गार्डनर को कि आप प्रद्युम्न को गोद में उठा लो, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। उसके मुताबिक खून इतना ज्यादा बह चुका था, निकल रहा था, कि वो उससे देखकर एकदम उसकी हिम्मत जवाब दे दे। वो चंद कदम पीछे हटता है। पीछे हटने के बाद यहाँ पर जो मुख्य आरोपी, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है, अभी जुडिशियल कस्टडी में है, अशोक, उसे देखता है, और उसका दावा है हरपाल गार्डनर का कि वो पूरी तरीके से क्लीन था। हरपाल की आप बात कर रहे हैं, जो कुछ भी हरपाल ने बताया, और साथ ही साथ अंजू मैम क्योंकि सबसे पहले वहां पर पहुंची थी, क्या कहा दोनों ने वो सुन लेते हैं जरा। हम तीन लोग खड़े बात कर रहे हैं, उतने में माली आता है स्कूल का, और मेरी बाजू पकड़, संजू मैम की बाजू पकड़ के ऐसे बोलता है कि मैम चलो देखो एक बच्चा खून में लथपथ पड़ा है वॉशरूम के बाहर। सुना, बैग फेंका, पकड़ गए। मैंने कुछ नहीं देखा कि वॉशरूम में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने उस बच्चे को खून में लथपथ देखा, माली को बोला, माली बहुत कमजोर सा, उसने कंडक्टर को बोला कि तू इसको उठा। अशोक था क्या वहाँ पे? अशोक मेरे बाहर से आया था, पीछे साइड में। पीछे की टॉयलेट की तरफ से आया था या स्कूल के बाहर की तरफ से अंदर आया था? वाटर कूलर के पीछे से आया था। नहीं तो वाटर कूलर के पीछे टॉयलेट है या बाहर जाने का रास्ता है? बाहर जाने का रास्ता है, वाटर कूलर का माउंट। अशोक जब आया था तो शरीर में क्या शर्ट में ब्लड लगा हुआ था? नहीं था सर, कुछ नहीं लगा हुआ था? नहीं था, मेरे सामने कुछ नहीं था। सुना आपने हरपाल ने क्या कहा, वही बात जो अमिताभ बता रहे थे। जी हाँ, तो हरपाल ने यही कहा जो अभी उसने हमने उसको सुन लिया कि पूरी तरह से क्लीन था। और यहाँ से उसके बाद जो मुख्य आरोपी अभी जुडिशियल कस्टडी में है, वो अशोक, वो यहाँ से होते हुए वो उठाता है उस वक्त प्रद्युम्न को। तो जाहिर तौर पे जब आप इस तरीके से खून से लथपथ है और आप उसे उठाओगे तो खून के धब्बे आपके शर्ट पे लगेंगे ही लगेंगे। और फिर यहाँ से कहाँ जाते हैं? और फिर यहाँ से वो उठाकर इस एरिया से होते हुए, यहाँ से होते हुए रिसेप्शन से होते हुए, रिसेप्शन के बाहर वैगनार कार खड़ी होती है, और वो ये वैगनार कार जो एक्टिंग प्रिंसिपल है निर्जा बत्रा की होते है, उसमें बैठाया जाता है। क्या कातिल अशोक है, या फिर अशोक ने किसी की मदद की, यानी दो लोग हैं, या फिर कोई तीसरा? दो थ्योरीज पर हमने बात की यहाँ पर, और हमने जानने की कोशिश की कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कौन कातिल हो सकता है। लेकिन
पुलिस ने बताया कि रिसेप्शन की तरफ से बच्चों की एंट्री हुई थी। हमने प्रद्युम्न के पिता से बात की, वो क्या कह रहा है जरा वो सुनिए पहले। जो स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स लेके जाते हैं मैम, उनको ड्रॉप जो मेन गेट होता है वहीं पे छोड़ना होता है। फिर बच्चे वहां से वॉक करके जो रिसेप्शन के राइट साइड से एंट्री है स्कूल के अंदर की, वहां से बच्चे अंदर जाते हैं। अमित, पिता कुछ और कह रहे हैं, आपने शायद उनकी बहन से भी बात की। जी हाँ नवजोत, सही 7:55 पे शुक्रवार के दिन जो वारदात हुई थी, पिता यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और उसके बाद प्रद्युम्न और अपनी सिस्टर निधि के साथ इस रास्ते से होते हुए यहाँ से होते हुए रिसेप्शन के रास्ते में बाकायदे नहीं बल्कि यहाँ से होते हुए यहाँ आती हैं। और ये जो रास्ता है यहाँ पर आमतौर पे जो स्कूल बसेस होते हैं वो आके लगते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी रास्ते से होते हुए प्रद्युम्न अपनी सिस्टर के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं। और जो एक स्कूल स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है, वो स्कूल स्टाफ बाकायदे प्रद्युम्न की सिस्टर से कहता है कि आपका एग्जाम है, कुछ ही समय बाकी है, आप जाइए अपने क्लासरूम में। प्रद्युम्न की सिस्टर इस स्टेयर्स से ऊपर जाती है और फिर प्रद्युम्न जो कि चंद कदम दूर है अपने क्लासरूम से, मतलब ये प्रद्युम्न का क्लासरूम है, क्लास 2 है, यहाँ नहीं आते हैं बल्कि अपने वाटर बॉटल और बैग के साथ यहाँ से होते हुए ये अपने वॉशरूम में, ये जो वॉशरूम है जो क्राइम सीन है, यहाँ पर पहुंच जाते हैं। एक थ्योरी पुलिस की और दूसरा पिता कुछ और कह रहे हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा सीसीटीवी फुटेज से फिर इसको क्लियर कर पाना? डॉक्टर साहब देखिए, ये सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर आएगा। आप यहाँ से देखिए बच्चा कैसे जा रहा था अंदर और फिर यहाँ से वापस कैसे आया यहाँ तक। यानी अगर बच्चों की एंट्री हुई है तो फिर इस सीसीटीवी के जरिए पता चलेगा कि एंट्री कहाँ से हुई है और यहाँ से फिर वॉशरूम कैसे गया, अकेला गया, किसी के साथ गया, हाँ। ये पता लग जाएगा। और इसका तो जिक्र कर ही रहे हैं कि उसी सीसीटीवी में अशोक की भी बात आई है कि प्रद्युम्न के साथ अशोक था जब वो उधर से आ रहा था। और दूसरा यूरिनल में जब वो गया तो ये पास क्यों नहीं गया, दूर क्यों गया? हाँ, ये भी एक संदेह इसमें भी बताता होता है कि यहाँ कुछ था क्या जो उसको ले गया वहाँ पे। हाँ, अशोक अब पुलिस की गिरफ्त में है, सीबीआई जांच कर रही है। कुछ और एविडेंस जो कि यहाँ से ये दिखाता है कि अशोक ही गुनहगार है या फिर अशोक बेकसूर है। सबसे पहले यहाँ पर रिसेप्शन पे एक पेरेंट अभिभावक मौजूद थे जिनका नाम है सुभाष गर्ग। वारदात से 3 दिन बाद वो सामने आए। उनका बेटा क्लास 9 में पढ़ता है और उनके मुताबिक वो अपने बेटे का फीस यानी चेक जमा करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। अचानक वो देखते हैं कि ये जो रास्ता है जो कि इधर जो टॉयलेट की तरफ से आता है रिसेप्शन की तरफ, इस रास्ते से एक शख्स जिसे वो टीवी पर देख रहे होते हैं, जो आरोपी होता है, क्योंकि 3 दिन बाद वो आते हैं, 3 दिन में मीडिया में लगातार ये खबरें आ रही होती हैं, तो वो उसको देखते हैं कि वो गोद में उठाकर उस प्रद्युम्न को लेकर आ रहा है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो देखकर खुद ही हैरान परेशान रह जाते हैं। हाँ। और उसके बाद जैसे जो अशोक है वो लेकर प्रद्युम्न को वैगनआर कार में ले जाता है, वो उसके पीछे पीछे आते हैं और वैगनआर कार तक आते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आप अपने कपड़े को नहीं धो लोगे, अशोक को कहते हैं वो। हाँ। इस बीच क्या होता है कि वो जैसे अफरा तफरी मची होती है, कई टीचर, उनके मुताबिक 2-4 टीचर और भी थी वहां पे, और उसके बाद उन टीचर्स के पीछे पीछे वो क्राइम सीन यानी यहाँ तक पहुंचते हैं, लेकिन हाँ। इस टॉयलेट के अंदर नहीं जाते हैं। और वो स्कूल प्रशासन को कहते हैं कि आप इसे एकदम इसको ये क्राइम सीन है, आप इसे यहाँ पोछा ओछा मत मरवाइए, एविडेंस। उन्होंने ये बात माना कि उनके सामने ही एविडेंस मिटाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, हाँ। जी, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, और उन्होंने टॉयलेट को बंद किया। यानी उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि आप अपनी, अशोक को कहा कि आप अपनी शर्ट मत धोइए। बिल्कुल। तो अशोक ने शर्ट धो ली। कंडक्टर जो अभी लाइमलाइट में है, मैंने देखा, इसके सारी शर्ट पे खून के धब्बे थे। धब्बे क्या मतलब, पूरी ढकी हुई थी शर्ट खून से। तो मैंने इनको कहा था कि भाई जब तक पुलिस ना आए जब तक आप शर्ट वॉश नहीं करना। तो थोड़ी 15-20 मिनट के बाद देखता हूँ कि ये गीली शर्ट पहने हुए है। मैंने उसको डांटा, गाली भी दी कि भाई तू क्यों धोया, पुलिस आने तक। क्या किया था, क्यों तुमने मारा? हाँ जी। हाँ जी। क्यों? बस बुद्धि खराब हो गई थी, कुछ होश ही ना रहा। कैसे मारा? चाकू से। चाकू साथ में लेके घूमते थे? ना जी, वो पहले से बस मतलब साफ करने के लिए आया था बाथरूम में। अच्छा, किस लिए बच्चे को मारा, क्यों मारा था? मैं भीतर बढ़ रहा था उसमें। अच्छा। लैटरिन में अचानक वो वहाँ पे आ गया, मैं गलत काम कर रहा था। डॉक्टर साहब, शर्ट धुल जाना कितना बड़ा ये लैप्स है, क्योंकि अब मुश्किल होगा फिर एविडेंसेस निकाल पाना, और फिर अशोक का कबूलनामा। शर्ट धोना बहुत बड़ा लैप्स है और हाँ। जानबूझकर ये एविडेंस खत्म करने वाली बात है, अगर कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो ये। और दूसरा, क्राइम सीन को पूरा चेंज करना, हाँ। वाश करना, ये भी बहुत बड़ा लैप्स है। क्या शर्ट धुलने के बाद कोई एविडेंस बचता है, क्या लिया जा सकता है? शर्ट धोने के बाद में हो सकता है कुछ माइक्रो क्वांटिटी में या नैनोग्राम में कुछ ब्लड उसमें हो,
बिल्कुल डॉक्टर साहब, न्यूज 18 इंडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था और उसी स्टिंग ऑपरेशन में जांच एजेंसियों ने ये बात मानी थी कि शक की बिना पर अशोक को गिरफ्तार किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। कंडक्टर वो भी वही था। मगर कंडक्टर वहाँ कैसे पहुंच गया, पुलिस के दिमाग में आ जाती है बात। मगर फुटेज रिकॉर्ड ऑफिस में बैठ के उसको मगर सील कर दो कमरे, इसमें कोई नहीं बढ़ेगा, बेंच लगवा दो, जो हमारी अपनी पुलिस की जिम्मेवारी है। उसके बाद में कंडक्टर बोला ले फुटेज में उसका फोटो नजर पड़े, आप कहाँ थे? बोले मैं तो लेटरिन करने आया था। कौन से टॉयलेट में लेटरिन की थी? उसके मुंह से एक वर्ड निकल गया, कुदरत भी तो होती है कि जिस कमरे में उस बच्चे का खून पड़ा उसमें मैंने लेटरिन की थी, फिर कितने मिनट पहले घूम गया। मैंने उसकी छाती का हाथ लगाया, उसकी मर्जी कर दिया जो पुलिस के अपने वर्ड होते हैं। बस मगर तू बैठ जा भाई। डॉक्टर साहब क्या कुछ लैप्स अब इसमें, कितना मुश्किल हो जाएगा सीबीआई के लिए, कितना चैलेंजिंग होगा? सबूत मिट चुके हैं, आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया आपने सुना भी, उन्होंने क्या कहा कि शक की बिना पर उसको गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज 2 एंगल से ली जा रही है, बहुत मुश्किल होगा पूरा। ये बहुत मुश्किल और बड़ा पेचीदा काम है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी एविडेंस है जरूरी नहीं कि इसी में ही हो, इतने एरिया में। हाँ। इसके आसपास अगर किसी ने एविडेंस छुपाने की कोशिश की है तो सीबीआई को, पुलिस को वो पूरा एरिया देखना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे में जब चीजें वॉश आउट हो जाएंगी तो चैलेंजिंग कितना बड़ा चैलेंजिंग तो है। उसके साथ में जो भी सस्पेक्ट्स हैं या जिन्होंने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किया है, जानबूझकर किया है या अनजाने में किया है, उन सब से पूछताछ की जाएगी। हाँ। और फोरेंसिक के सामने ऐसी बड़ी आसान है, आजकल इन्वेस्टिगेशन पॉलीग्राफ का होता है। हाँ। उसके सामने करते हैं, उसके बाद में नार्को एनालिसिस की जाती है और सबसे बाद में ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। तो हमें उससे जो क्लू मिलते हैं उससे फिर फिजिकल एविडेंस के साथ हम कलेक्ट करते हैं जी। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है, जांच हो सकती है। भारत में सीबीआई के पास में पॉलीग्राफ की सुविधा है, नार्को एनालिसिस और ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग गुजरात में है, गांधीनगर जी। यानी तमाम सबूतों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ अशोक को ही गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता। वही बात 3 थ्योरीज जिसकी शुरुआत में जिसका हमने जिक्र किया था, पहला ये कि क्या अशोक कातिल है, दूसरा ये कि क्या अशोक के साथ भी कोई और था, और तीसरा ये कि क्या कातिल कोई तीसरा है। अभी तक हमने जो बातचीत की है, फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ है, हमारे सहयोगी जो कि इस पूरे स्कूल का चप्पा चप्पा छान कर आए, उसमें यही बात सामने आई है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सीबीआई के पास से जांच चली गई है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होगा एविडेंसेस को इकट्ठा करना और ये भी बता पाना कि अशोक कातिल है या फिर अशोक कातिल नहीं है और असली कातिल कौन है।